हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में। बेसिकली उत्तराखंड को एक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आपके जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी संघर्ष हुए, उनके बारे में आज हम देखते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड क्या है, एक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का एक भाग है। और इसकी सीमाएं देखें तो सीमाएं आपके चीन, तिब्बत, नेपाल, इनकी सीमाएं लगती हैं। और अगर बात करें यहाँ के जीवन की, तो पहाड़ों का जीवन जैसे कि हम सभी को पता है बहुत ज्यादा क्या होता है, दुर्गम जीवन होता है। तो जो यहाँ के निवासी थे दोस्तों, उत्तराखंड के जो निवासी थे, वो चाहते थे आपके एक अलग राज्य को, वे एक अलग राज्य का दर्जा चाहते थे। क्यों एक रीजन तो ये हो गया, आपका जो पहाड़ी राज्य होने के नाते यहाँ का जीवन क्या था, बहुत ही ज्यादा दुर्गम था। दुर्गम होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पिछड़ा भी था। और यहाँ पे क्या नहीं हो पा रहा था, इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये था कि बहुत सारे उस टाइम पे जो राज्य थे, उनका जो क्षेत्रफल था और जो जनसंख्या थी वो उत्तराखंड से कम थी, लेकिन फिर भी उनको क्या था, आपका राज्य का दर्जा था। तो उत्तराखंड वासियों की ये मांग थी कि आपके उत्तराखंड को भी क्या दिया जाए, एक संपूर्ण आपके राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा था उससे जो है पृथक करके इसको एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये इसी से रिलेटेड आपके क्या हुए, आपके उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुए। और बहुत सारे लंबे संघर्षों के बाद कहें या फिर जितने भी आपके बलिदान हुए इसके तब जाके आपके एट द एंड उत्तराखंड को क्या मिलता है, एक उत्तराखंड राज्य का क्या होता है, गठन होता है। इसी को हम जो है अब हम देखते हैं वन बाय वन। दोस्तों, बात करते हैं हम सन 1938 की। 5 से 6 मई के बीच में 1938 में क्या होता है, श्रीनगर में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है। पहले तो इसके अध्यक्ष चुने जा रहे थे आचार्य नरेंद्र देव, लेकिन वो क्या थे, अनुपस्थित थे। इसके कारण आपके अध्यक्ष चुने जाते हैं, प्रताप सिंह को बनाया जाता है। इस सम्मेलन में आपके जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ विजय लक्ष्मी पंडित जी भी क्या होती हैं, शामिल होती हैं। और इस अधिवेशन में जो श्रीदेव सुमन होते हैं, इन्होंने पृथक राज्य की क्या की थी, आपकी मांग की थी। ठीक है, और फिर 1938 में क्या होता है, इसी पृथक राज्य की मांग हेतु जो श्रीदेव सुमन होते हैं वो दिल्ली में क्या करते हैं, गढ़ देश सेवा संघ की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा 1938 में। और बाद में इसी का नाम बदल कर रख दिया जाता है हिमालय सेवा संघ। ठीक है, तो गढ़ देश सेवा संघ का नाम ही बाद में बदल कर रख देते हैं आपके हिमालय सेवा संघ। 46 होता है 1946 में। फिर हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में क्या होता है, आपका कांग्रेस सम्मेलन होता है। ठीक है, और इस सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे भी क्या करते हैं, ये कहते हैं कि उत्तरांचल का जो पर्वतीय भूभाग है उसको एक विशेष क्या मिलना चाहिए, दर्जा मिलना चाहिए। 1950 में क्या होता है दोस्तों, कहा जाता है कि जो हिमाचल और उत्तरांचल इनको मिलाकर के एक विशाल हिमालय राज्य बनाने की मांगी जाती है। और इसी को लेकर के आपके पर्वतीय विकास जन समिति, इसका गठन किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, ताकि जो हिमाचल है साथ में उत्तरांचल दोनों को मिलाकर क्या किया जाए, एक विशाल हिमालय राज्य बनाया जाए। 1952 में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन, पीसी जोशी क्या होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। ये भी क्या करते हैं, पृथक राज्य से रिलेटेड ज्ञापन देते हैं, किसको, भारत सरकार को। जो तत्कालीन भारत सरकार थी उनके पास क्या देते हैं, ज्ञापन देते हैं पृथक राज्य को लेकर। 1955 में फिर से जो आपके राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं फजल अली। ये क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के तहत पर्वतीय क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, फिर से अलग राज्य बनाने की इनके द्वारा मांग रखी जाती है। 1957 इस टाइम पे जो है आपके एक तो जो टिहरी रियासत के जो नरेश थे, पूर्व नरेश थे मानवेंद्र शाह, इनके द्वारा भी नए सिरे से मांग उठाई जाती है कि भाई एक पृथक राज्य हमको हमारा होना चाहिए। साथ ही जो है जो तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, कौन थे, टीटी कृष्णमाचारी, इनके द्वारा भी जो कहा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी आपकी समस्याएं हो रही है उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हर तरफ से आपके बात रखी जा रही थी, ये सुझाव दिए जा रहे थे कि भाई उत्तराखंड को क्या मिलना चाहिए, एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उससे रिलेटेड अपने अपने तरफ से प्रयास
कर रहे के 1967 में फिर एक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, अध्यक्ष कौन होते हैं? दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। जो सम्मेलन होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपका रामनगर में। 1968 की बात करें तो आपके जो ऋषि वल्लभ सुंदरदयाल हैं, इनके नेतृत्व में भी आपके जो पृथक राज्य से रिलेटेड आपके आंदोलन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, कहाँ पे? दिल्ली पे, ठीक है। 1969 की बात करें तो 1969 में आपके फिर से आपके पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। और ये गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये गठन जो किया जाता है यूपी सरकार के द्वारा किया जाता है। यूपी सरकार क्या करते हैं? इस पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए अलग से पर्वतीय विकास परिषद का गठन करते हैं। 1970 में क्या होता है? 1970 में आपके जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव होते हैं पीसी जोशी, ये कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन इनके द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? पीसी जोशी के द्वारा, ठीक है। पीसी जोशी के द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया जाता है। 1972 में क्या होता है? उत्तरांचल परिषद का गठन होता है, ठीक है। कहाँ पर? ये होता है आपका नैनीताल में। और 1973 में क्या हो जाता है? इसी परिषद के द्वारा नारा दिया जाता है दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो नारा किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तरांचल परिषद के द्वारा, जिसका गठन कब होता है? 1972 में नैनीताल में। 1976 में क्या होता है दोस्तों? 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया जाता है। इन्हीं के द्वारा 1978 में संसद का घेराव किया जाता है और वहां पर प्रदर्शन किया जाता है और उनकी गिरफ्तारी भी होती है। मकसद सिर्फ यही रहता है दोस्तों कि किसी प्रकार से आपके उत्तराखंड को पृथक राज्य का दर्जा मिले। फिर 1979 में क्या होता है? उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? त्रेपन सिंह नेगी, ठीक है। त्रेपन सिंह नेगी, इनके नेतृत्व में आपके उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया जाता है। 1987 अब क्या होता है? लाल कृष्ण आडवाणी, उस टाइम पे भाजपा पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में क्या होता है? आपका एक सम्मेलन होता है। कहाँ पर? आपके अल्मोड़ा में। और इसमें क्या होता है? उत्तर प्रदेश क्या करता है? पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए उनकी जो मांग होती है वो स्वीकार कर दी जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है। लेकिन साथ ही वो क्या करते हैं? जो यहाँ के निवासियों की मांग थी कि उत्तराखंड नाम से हो, लेकिन उत्तराखंड नाम न लेकर के वो किस नाम को चुनते हैं? उत्तरांचल नाम को स्वीकार किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, ठीक है। तो 1987 में जो मांग होती है आपके पर्वतीय क्षेत्र को लेकर के, वो उसको स्वीकारा जाता है और साथ ही उत्तराखंड नाम का इसमें नाम को स्वीकारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें फिर क्या होता है? 1988 फिर से आपके उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? ये होता है आपका शोभन सिंह जीना, इनकी अध्यक्षता में किया जाता है उत्तरांचल उत्थान परिषद। अब क्या होता है दोस्तों 1989 में? अब क्या होता है? इतने सारे संगठन भी बन गए, फिर भी बात नहीं बन पा रही है। तो ये क्या करते हैं कि राज्य के जितने भी आपके संगठन अभी तक जो बन चुके थे, जो कि जिनका उद्देश्य ही सेम था कि उत्तराखंड को क्या मिल सके? अलग राज्य का दर्जा मिल सके, सारे संगठनों को मिला करके बात कही जाती है कि अब आंदोलन किया जाए। और इस जो गठन, इस समिति का जो नाम रखा गया उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का नाम रखा गया। और ये इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि आंदोलन के माध्यम से क्या किया जाए? आपके अपनी मांगों को रखा जाए। 1991 में क्या होता है? फिर से उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, इसका भी क्या किया जाता है? आपका गठन किया जाता है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस प्रकार से होता है। तो मसूरी में आपके 24 से 25 जुलाई 1979 में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन चल रहा होता है, ठीक है। और इसी दौरान आपके उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष चुने जाते हैं तत्कालीन जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे और वेल नोन थे आपके डॉक्टर देवीदत्त पंत, इनको क्या चुना जाता है? आपके उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष चुना जाता है। और साथ ही ये बात कही जाती है कि उद्देश्य सिर्फ ये था कि 8 जो पर्वतीय जिले थे उनको मिला करके आपके पृथक राज्य का गठन किया जाए। फिर इसी उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो जाता है 1987 में। और तब जो है आपके जो इसके अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहते हैं? काशी सिंह ऐरी, ठीक है। काशी सिंह ऐरी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। और जो उपाध्यक्ष होते हैं आपके जो त्रिवेंद्र पवार,
ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। त्रिवेंद्र पवार के द्वारा जो है आपके 23 अप्रैल 1987, ठीक है, 23 अप्रैल 1987 में संसद में एक पत्र बम फेंका जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संसद में पत्र बम किसके द्वारा फेंका जाता है, तो जो त्रिवेंद्र पवार थे उनके द्वारा 23 अप्रैल 1987 को फेंका जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार आपके पृथक राज्य को लेकर जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वो 1990 में किया जाता है। किसके द्वारा? आपके जशवंत सिंह बिष्ट के द्वारा, जो उस दौरान क्रांति दल के क्या थे, आपके विधायक थे। फिर उत्तराखंड क्रांति दल का जो पहला ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है 1992 में, जुलाई 1992 में किया जाता है काशी सिंह ऐरी के द्वारा, जो कि आपके क्या थे, उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष थे। ये इनमें बात कही जाती है कि आपके जो राजधानी घोषित किया जाता है किसको, गैरसैंण को, उसका नाम बदल करके चंद्रनगर रखा जाता है। ये घोषणा की जाती है किसके द्वारा? काशी सिंह ऐरी के द्वारा। दोस्तों 1994 में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं होती हैं आपके। सबसे पहले तो आपके अप्रैल में उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट, इसका गठन किया जाता है। रीजन सेम ही होता है। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा गठन, ये भी किया जाता है किसके द्वारा गठन किया जाता है? बहादुर राम टमटा के द्वारा। तत्कालीन जो आपके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं मुलायम सिंह यादव, इनके द्वारा जो है आपके रमा शंकर कौशिक, इनकी अध्यक्षता में कौशिक समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? आपके वही आपके पृथक राज्य की मांग हेतु इसकी किस तरीके से इसकी संरचना की जाए और राजधानी से रिलेटेड क्या किया जाता है? कौशिक समिति का गठन किया जाता है और ये अपनी रिपोर्ट 1994 में सरकार को पेश करते हैं। और इस कौशिक समिति में यही बात की जाती है कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर क्या बनाया जाए? एक राज्य बनाया जाए, उत्तराखंड राज्य, और साथ ही आपकी राजधानी गैरसैंण बनाने को लेकर सिफारिश दी गई थी। और इससे रिलेटेड जितनी भी सिफारिशें होती हैं, कौशिक समिति के द्वारा दी गई जितनी भी सिफारिशें होती हैं, उसको आपके स्वीकार कर लिया जाता है जून में, और इससे रिलेटेड जो भी आपका विधेयक होता है राज्य विधानसभा में, उसको पास कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, आपका एक बर्तवाल समिति का गठन भी इसी से रिलेटेड किया जाता है। अब अगर हम उत्तराखंड में जन आंदोलन की शुरुआत के बारे में देखें तो 2 अगस्त 1994 में इसकी शुरुआत होती है पौड़ी गढ़वाल से। अब 1994 में क्या होता है, जो मुलायम सिंह यादव होते हैं उस टाइम के जो सीएम होते हैं, वो क्या करते हैं, आरक्षण की नई व्यवस्था उनके द्वारा स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसका कि विरोध किया जाता है किसके द्वारा? इसका विरोध किया जाता है अगस्त 1994 में। ये किया जाता है इंद्रमणि बडोनी। ठीक है, इससे रिलेटेड उन्होंने क्या कर दिया, आपके आमरण अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, कहाँ पर? पौड़ी में। अब इसी से रिलेटेड एक और ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खटीमा कांड के बारे में देखते हैं। तो 1 सितंबर 1994 को, इसी को आपके जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन का काला दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का काला दिवस यानी कि खटीमा कांड, ये कब होता है? 1 सितंबर 1994। क्या होता है कि जो उधम सिंह नगर के खटीमा वाले स्थान पर आंदोलनकारी अपना आंदोलन कर रहे होते हैं, लेकिन बिना किसी चेतावनी के पुलिस क्या करने लग जाती है, इन आंदोलनकारियों पर फायरिंग स्टार्ट करने लग जाती है, जिससे कि आपके 25 लोग वहीं पर शहीद हो जाते हैं। इनमें से अगर कुछ लोग देखें, जैसे कि प्रताप सिंह हो गए, धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद रामपाल, भुवन सिंह, ये कुछ लोग होते हैं, कुछ आंदोलनकारी होते हैं जो कि आपके खटीमा कांड में शहीद हो जाते हैं। और बाद में इसकी जांच की जाती है, आपके हाई कोर्ट के रिटायर होते हैं एस श्रीवास्तव, इनके द्वारा इसकी जांच की जाती है खटीमा कांड की। फिर बात आती है उसके नेक्स्ट डे, आपके 2 सितंबर को फिर से आपके मसूरी में क्या चल रहा होता है, रैली चल रही होती है। आंदोलनकारी क्या कर रहे थे, रैली कर रहे थे। ठीक है, और ये रैली आपके एक मौन जुलूस था। ये जुलूस भी इसी की वजह से था, जो खटीमा कांड हुआ था इसके विरोध में क्या कर रहे थे, आपके मौन जुलूस चल रहा था। कहाँ पर? आपके मसूरी वाले स्थान पर 2 सितंबर में। अब इसमें फिर से आपके पुलिस अपना क्या दिखाते हैं, अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, और पुलिस फिर से गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपके 7 आंदोलनकारी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। साथ ही आपके जो 2 बहनें होती हैं, 2 सगी बहनों को भी आपके गोली मार दिया जाता है। उसमें से आपके एक हंसा धनाई, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, जेतू सिंह, ये कुछ आंदोलनकारी क्या हो जाते हैं, इस मसूरी कांड में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई, और जितने भी आपके जो शांत मौन रूप से आपके जुलूस निकाल रहे थे, उन पर भी किस प्रकार से गोलियां बरसाई।
अब इसके बाद ही ये चीज़ें रुकती नहीं है दोस्तों, फिर से एक कांड होता है बाटा घाटा कांड। ये भी आपके जो मसूरी में है एक वुडस्टॉक स्कूल, ठीक है, वहाँ पर ये कांड होता है। इसमें भी पुलिस अपनी क्या दिखाती है, बर्बरता का प्रदर्शन करती है। फिर 1994 में एक होता है उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति, इसका ये बनाया जाता है आपका सितंबर 1994 में। फिर 25 सितंबर 1994 में जागरण दिवस के रूप में आपके पूरे राज्य में लोग क्या कर रहे थे, लालटेन लेकर के आपके जुलूस निकाल रहे थे, ठीक है। इसी को जागरण दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि क्या कर रहे थे सारे लोग, क्या कर रहे थे जितने भी राज्य के लोग थे वो लालटेन लेकर के अपना जुलूस प्रदर्शन कर रहे थे। अब फिर से क्या होता है आपका एक और काला दिन कहें हम, 2 अक्टूबर 1994, इसको मुजफ्फरपुर कांड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी आपके कुछ आंदोलनकारी कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे रैली में भाग लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपकी पुलिस क्या करने लग जाती है, अंधाधुंध आपकी गोलियां की बरसात करने लग जाती है, और इसी में आपके जो है 6 लोगों की मौत हो जाती है। और साथ ही इस दौरान जो है कई महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा अभद्रता पूर्वक व्यवहार भी किया जाता है। और इस कांड को जो है आपका बहुत ही ज़्यादा, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, आपके मुजफ्फरपुर कांड को रामपुर तिराह कांड के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसको कहा जाता है क्रूर शासक की क्रूर हिंसा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस के द्वारा इतनी ज्यादा हिंसा बरपाई जा रही है। तो जो मुजफ्फरपुर कांड है इसको ही आपके पूरे देश और सभ्य समाज पर एक कलंक के रूप में बताया गया है, किसके द्वारा, चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा कलंक है जो भी आपका ये कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर कांड। अब क्या होता है दोस्तों, इसी मुजफ्फरपुर कांड की वजह से, जो कि इसमें काफी ज्यादा क्रूर आप कह सकते हैं व्यवहार किया गया आपके पुलिस के द्वारा। अब जो आंदोलनकारी थे पहले तो वो क्या कर रहे थे, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस के ऐसे व्यवहार को देख करके आपके जगह जगह आपके हिंसक प्रदर्शन होने लग गया। अब 3 अक्टूबर में देखे तो इसके विरोध में, जो मुजफ्फरपुर कांड था इसके विरोध में जगह जगह आपके बहुत ही ज्यादा हिंसक प्रदर्शन होने लग गए। चाहे वो देहरादून की बात करें, नैनीताल की बात करें, कोटद्वार की बात करें, इन जगह पर बहुत ज्यादा क्या हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुआ दोस्तों। और इसमें भी कई सारे लोग आपके शहीद हो गए। चाहे आप देहरादून में बात करें तो बहुत सारे, जैसे दीपक वालिया, राकेश रावत, ये और अन्य लोग भी ये देहरादून वाले में क्या हुए, शहीद हुए। नैनीताल में अगर जो प्रदर्शन चल रहा था वहां पे प्रताप सिंह बिष्ट ये शहीद हो गए। कोटद्वार में देखे तो जो राकेश देवरानी थे, इनसे रिलेटेड बहुत सारे आंदोलनकारी क्या हो गए आपके दोस्तों, इस हिंसक प्रदर्शन का शिकार हुए और ये क्या हो गए, आपके शहीद हो गए। साथ ही आपके फिर क्या होता है, 7 दिसंबर 1994, इसमें उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति, इसमें क्या होता है, इसका गठन होता है। उसके जो अध्यक्ष होते हैं आपके दोस्तों भुवन चंद्र खंडूड़ी होता है, ठीक है, भुवन चंद्र खंडूड़ी। ये क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड आपके दिल्ली में इनकी रैली होती है, ठीक है, दिल्ली में क्या होती है, आपकी रैली होती है। फिर 9 दिसंबर 1994 में जेल भरो आंदोलन किया जाता है। इसमें भी आपके बहुत सारे आंदोलनकारी होते हैं, इन सबको ये क्या करते हैं, इन सारे आंदोलनकारियों ने अपनी गिरफ्तारी देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जेल भरो आंदोलन। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपका आंदोलनकारियों के द्वारा अपने राज्य को बनाने मांग को लेकर के इतना ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, और पुलिस का भी आप बर्बरता पूर्वक व्यवहार आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये सारी घटनाएं आपके 1994 में हुई तो दोस्तों संघर्ष अभी भी आपके जारी रहा 1995 में भी। इसमें फिर क्या होता है, आपका दिल्ली में आपके एक यात्रा निकाली जाती है, संविधान बचाओ यात्रा, जो कि उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के द्वारा यात्रा निकाली जाती है। 21 फरवरी 1995 में इसी राज्य की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको 10,000 पोस्टल कार्ड आपके प्रेषित किए जाते हैं। 3 जून को क्या होता है, आपके जो उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन राज्यपाल होते हैं, कौन, मोतीलाल वोहरा, ये क्या करते हैं, आपके जो उस टाइम के जो सीएम थे मुलायम सिंह यादव, उनको वो बर्खास्त कर देते हैं, और साथ ही आपके मायावती को क्या बनाया जाता है, सीएम, ये सोच करके क्या पता चीजें सुधर जाए।
लेकिन इसके बाद ही आपके एक और श्रीयंत्र टापू में फिर से आपका एक हिंसक प्रदर्शन होता है दोस्तों। आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा क्या किया जाता है आपका, ये घटना होती है आपके 10 जून 1995 में। यहाँ पर श्रीयंत्र टापू जो कि आपके श्रीनगर में है, यहाँ पर क्या कर रहे थे आंदोलनकारी, आपका प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हीं पर ही आपके फिर से पुलिस का एक बर्बरता पूर्वक व्यवहार देखा गया, उन पे बहुत ज़्यादा लाठियां बरसाई गई और जो राइफल्स होते हैं उनसे उनको मारा गया, उन पे बहुत ज़्यादा वार किया गया। और जो वहाँ पे नदी थी, वहीं नदी में उनको फेंका गया, जो भी आपके आंदोलनकारी थे। और इसी आंदोलन के चलते आपके जो है यशोधर बेंजवाल, ठीक है, यशोधर बेंजवाल और जो राजेश रावत थे, ये क्या हो गया आपके दोस्तों, ये आंदोलनकारी भी शहीद हो गए श्रीयंत्र टापू में। अब फिर से आपके जो है आपके 10 नवंबर को भी आपके खैंड पर्वत जो कि टिहरी पर था, यहाँ पर भी क्या करता है, जो आंदोलनकारी होते हैं वो 32 दिनों तक क्या करते हैं, अनशन करते हैं। 15 अगस्त 1996, इस दौरान क्या होता है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले से, जो कि कौन होता है, HD देवगौड़ा, ये उस टाइम पे घोषणा करते हैं कि उत्तराखंड को क्या बनाया जाएगा, उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा इनके द्वारा की जाती है। और उस टाइम पे जो है, जब उत्तराखंड गठन हो रहा था, उस टाइम पे जो केंद्र में सरकार थी आपकी, वो गठबंधन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, ठीक है। और उस दौरान जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों, वो राजनाथ सिंह थे। अब इसी से रिलेटेड आपके 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, ये जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और फिर जो है आपके 1 अगस्त 2000 को यही जो विधेयक होता है, उत्तरांचल विधेयक, इसको 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित किया जाता है। 10 अगस्त, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनको आपके मार्क कर लो। 1 अगस्त 2000 को आपके लोकसभा में पारित किया जाता है, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया जाता है, और 28 अगस्त 2000 को जो आपके राष्ट्रपति होते हैं KR नारायण, उनके द्वारा जो है इसको मंजूरी दी जाती है। किसको, जो उत्तराखंड जो आपके राज्य निर्माण है, इसको मंजूरी प्रदान की जाती है। फिर इसी से रिलेटेड आपके जो है 29 जुलाई को क्या होता है दोस्तों, फिर जॉर्ज कमेटी, ये क्या करते हैं, पंतनगर का दौरा इनके द्वारा किया जाता है। और फिर ये बात कही जाती है कि उधम सिंह नगर भी उत्तराखंड का ही हिस्सा होगा। एंड फाइनली आप एक लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, क्योंकि अब जो है इतने सारे लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2000 को फाइनली उत्तराखंड राज्य का गठन हो जाता है, जो कि आपके 27वें राज्य के रूप में इसका गठन होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी यात्रा थी उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, और कितने सारे आपके शहीद हुए, कितने सारी रैलियां बनाई गई, कितने सारे संगठन तैयार किए गए, और फलस्वरूप जो आपके 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड बनकर तैयार हुआ, ठीक है। और फिर उस टाइम पे ये उत्तरांचल नाम से था, ठीक है। अब इससे नाम परिवर्तन को लेकर के इसमें आपका विधेयक पारित किया गया 2006 में, ठीक है। और बाद में जो है आपके 1 जनवरी 2007 में क्या होता है, उत्तरांचल से नाम क्या हो जाता है आपका, उत्तराखंड हो जाता है, ठीक है। और फिर जो आपके पहले मुख्यमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं, श्री नित्यानंद स्वामी, और जो राज्यपाल होते हैं वो कौन होते हैं, सुरजीत सिंह बरनाला। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी लंबी ये जर्नी थी, और इतनी ज़्यादा कुर्बानियों के बाद, इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जो है आपको उत्तराखंड एक राज्य के रूप में मिलता है, ठीक है। तो ये तो था आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलन। अब इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से आपके पृथक राजधानी गैरसैंण को लेकर के आपके मांग होती है।